बटेंगे तो कटेंगे, तो मुसलमान को भी नहीं बटना चाहिए, मुसलमान को भी इकट्ठा रहना ऐसा चाहिए। नहीं है कि भाई पहले तो अब चादर चढ़ाते थे, ऐसा हो सकता है कल को जाकर के एक लोटा जल चढ़ाना पड़ जाएगा। तो इतना ही तो मजारों से प्यार करता हूँ, इतना ही मैं राम से प्यार करता हूँ, इतना मैं शिव से प्यार करता हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ से भी इतना ही प्यार करता हूँ। मजार पर सबकी आस्था है, और जहाँ होती है आस्था वहाँ बंद द्वार में भी मिलता है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताना चाहूंगा। अब की बार उस पर मंदिर का दावा किया गया है। मंदिर का दावा और किसी ने नहीं, हिंदू सेना के गुप्ता जी ने किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती जी मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद मलिक, पहले से स्वागत करूंगा सर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरी तरफ से सभी देशवासियों को। जय हिंद। कैसे देख रहे हैं, अब तो अजमेर शरीफ में मोदी जी जाते थे चादर चढ़ाने के लिए, अब वहां पर भी दावा हो गया और कोर्ट उसको भी सुनवाई करेगा। देखिए, एक शब्द से मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अजमेर शरीफ में सबकी आस्था है, वहां इंसान की आस्था है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वहां आस्थाने पे उनके उनके जो है मजार पर सबकी आस्था है, और जहां होती है आस्था वहां बंद द्वार में भी मिलता है रास्ता। मुसलमान का मतलब है मुकम्मल ईमान, जो मुकम्मल ईमान होगा वो मुसलमान होगा। और मुसलमान कभी खुदा से सिवा किसी से न डरता न घबराता, और मुसलमान हमेशा अपने देश से प्यार करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और वो खाली हिंदुस्तान के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, और लोग देश विदेशों से आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वो भी अपनी आस्था रखते हैं। हर वर्ष जो है वहां चादर पेश करते हैं, और जो है वो चादर लेकर जाते हैं सब। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गिरजाघर है, चाहे गुरुद्वारा है, और चाहे मजार है, वो सबकी आस्था रखता है उसमें सब में। मैं तो अपने दिल से ये कहता हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर मान के, कि मैं तो इतना ही तो मजारों से प्यार करता हूँ, इतना ही मैं राम से प्यार करता हूँ, इतना मैं शिव से प्यार करता हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ से भी इतना ही प्यार करता हूँ। और लेकिन कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो देश में शांति नहीं चाहते, वो देश में जो है कहीं ना कहीं फिसाद करवाना चाहते हैं। देखिए, अब जब अजमेर शरीफ की बात आई तो पृथ्वीराज चौहान की भी बात आई। तो पृथ्वीराज चौहान जी के वक्त में वो आए थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत देश के लिए किया, हिंदू के लिए भी किया, मुसलमान के लिए भी किया, और पृथ्वीराज चौहान ने भी उनसे प्यार किया। ऐसा नहीं है, अगर राजा चाहता है तो तभी तो रुकता कोई, अगर राजा नहीं चाहता तो कौन रुकेगा। समस्या नहीं है कि भाई पहले तो अब चादर चढ़ाते थे, ऐसा हो सकता है कल को जाकर के एक लोटा जल चढ़ाना पड़ जाए वहां पर। देखिए, वो कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना आपको, जहां आस्था वहां बंद द्वार में भी रास्ता। और मैंने आपको बताया, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो सच्चाई और सामने आ जाएगी, क्यों डरेंगे, डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर जो आदमी करता है, सबसे पहले जो दावा करता है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए दावा कर रहा है, या सच में ही ऐसा है, उसका इतिहास खंगालना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि पहले उन लोगों का इतिहास जाने और उनको छाने, वो क्या करते हैं, या वो ऐसे ही मुबंडर करते हैं, जो है देश में शांति नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दावा है, उनका मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास। तो वो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो गलत लोगों के साथ नहीं है, वो सच्चाई और अच्छाई के साथ है। हाँ। और योगी जी का भी एक बयान आया था, तो बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बयान जो उनका है, बटेंगे तो कटेंगे, वो
अपने समाज को कहना चाह रहा है, अपने समाज को। हर आदमी अपने समाज की बात करता है, तो उन्होंने भी अपने समाज की बात की, और वो राजनीतिक बयान है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको तो बुरा मानना नहीं चाहिए, वो सबके लिए है। बटेंगे तो कटेंगे, तो मुसलमान को भी नहीं बटना चाहिए, मुसलमान को भी इकट्ठा रहना चाहिए, और सबको इकट्ठा रहना चाहिए, और देश के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है इंसान से कि आपको क्या प्यार है, और मेरे से अगर पूछे, इधर परिवार खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूं, और वो पूछते हैं कि आपको सबसे प्यारा क्या है, देश है या परिवार है, मैं तो कह दूंगा मेरा देश मुझे सबसे प्यारा है, क्योंकि देश रहेगा तो परिवार रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो परिवार भी नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ विवाद पैदा हो गया था, एक घटना वहां पर मौजूद हुई थी, और उसको लेकर के जो सियासत है बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। क्या ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ माहौल जो है किसी के खिलाफ बनाया जा रहा है, किसी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तैयारी चल रही है कोई? देखो, मुसलमान का मतलब है मुकम्मल ईमान। जो मुकम्मल ईमान होगा वो मुसलमान होगा, और मुसलमान कभी खुदा से सिवा किसी से न डरता न घबराता, और मुसलमान हमेशा अपने देश से प्यार करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, और अपने तिरंगे को सलूट करता है। बाकी ये जो हवाएं चलाते हैं लोग, ये जो गलत चीजें कहते हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। लोगों को अपने देश के विकास पे, अपने देश की तरक्की पे, अपने देश की प्रगति पे जो है ध्यान देना चाहिए, और अफवाहों से दूर हो जाना चाहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये ना कि किसी के बहकाव में आकर, किसी के उसमें आकर कहीं जो है पत्थर ठाकर खड़े हो जाए, या कहीं डंडे ठाकर खड़े हो जाए। नहीं, अपने विवेक का ध्यान रखें, विवेक से काम करें, मेरा तो यही कहना है। और जो ये अफवाह चल रही है, ये कुछ नहीं है, ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है। अगर ये साफ आया है, खुदा फरमाते हैं कि जो मैं चाहता हूं, खुदा फरमाते हैं जो मैं चाहता हूं वो होता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता। ए मोमिनो, अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ने वो किया जो मैंने चाहा, और फिर वो हुआ जो मेरे नबी ने चाहा।